राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे माघ माघ कथा अध्याय 18। इत्युक्ता सात्रो भूता देवदेवो जनार्दनम देवदूति स्तंभारंभ नारायणो भवत। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उस समय से देवदूति भगवान जनार्दन के ध्यान में लीन हो गए। देव निधि बोले, हे महर्षि, मैं कृत हुआ। गंगा जी में स्नान करने से पवित्रता की इनाई विष्णु भगवान की इस कथा में मैं आज पवित्र हुआ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कृपा कर उस स्रोत को कहिए जिससे घोर पाप से छूटे। ब्राह्मण से विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया था। हे विप्र, आप बड़ों के सत्संग से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। लुमस जी बोले, मैं तुमसे उस समय अमूल्य स्रोत का रहस्य कहता हूँ जो मुझे गरुड़ जी से प्राप्त हुआ था। हे विप्र, यह शुभ स्रोत सब पापों को हरने वाला, आत्मज्ञान करने में सबसे उत्तम है। और वासुदेव को विश्वव्यापी, चक्रपाणि को भक्त प्रिय, कृष्ण को तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार हो। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा स्तुति सभी जगत विष्णु में है, तब किससे स्तुति की जाए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद करने वाली होती है। जिस देव के निश्वास सूत्र तथा अंगों सहित वेद है, भला कौन सी स्तुति से उनका वह प्रसन्नता होगी? परंतु भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ। जिसको साक्षात रूप में वेद वाणी मन का नहीं जानता, उसकी स्तुति मुझ सरीखा ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्ति मान कैसे हो सकता है? चर तथा अचर एवं सारा त्रैलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। इसलिए हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणि हो। ब्रह्म तथा विष्णु के आदि रूप तुम ही हो। ब्रह्म के शरीर हो, सबके पैदा करने वाले। ब्रह्म के भी आदि कारण शुद्ध ब्रह्म तुम ही हो। पृथक पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद जब शरीरधारी को छूते हैं, तब उसको ज्ञान पैदा करता है। आपको काल दोष छू भी नहीं सकता। आप सदा देव भाव से जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे विष्णु, तुम में संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों विकेंद्रीय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्राह्मण, ब्रह्म, रुद्र तथा विष्णु, इन तीन कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी एक चित्त मूर्ति के सारे संसार को बिना राग, मोह, दोष इत्यादि के और बिना सजातीय, विजातीय, स्वग भेद इत्यादि के बना रखा है। कवियों में जो स्वरूप शोभा देता है, उस निपुण माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से वेदों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। इच्छा न होने पर संसार से परम प्रिय उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत रूप हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिनका योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में, आत्मा अपर आत्मा के रूप में तथा सबके आत्म रूप में उपासना करते हैं। जिनको आदित्य ब्राह्मण लोग में ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं और अपने को आपके समान देखते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्य के माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र अभाव, घमंड तथा ममता को जानकर भी खो देते हैं। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भड़कने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से शांत हो जाती है। जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी नहीं पैदा होते। मैं उस अनंत एवं अविनाशी रूप को नमस्कार करता हूँ, जिनके मिल जाने पर प्रजा और किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती। जिसको जानकर आदित्यवादी मनुष्य आत्मा की समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इसके विषय का ज्ञान एक ही होता, तो इस सत्य है कि हे माधव, मैं संसार की माया में न फंसकर तेरे ही ध्यान में लीन रहता। यदि वेदांत दर्शन की बराबरी से नारायण भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से मेरा विष्णु भगवान में बाधा रहित मुक्ति हो। जो बीज नहीं है, अर्थात किसी वस्तु का कारण नहीं है,
तो भी बिना बीज के अर्थात हेतु के स्वयं विद्यमान है, जो बीजों के बीज से युक्त हैं। वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे संसार रूपी बीज को टुकड़े टुकड़े कर दें, जो संसार की सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्म विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं। इन कार्यों में सत्व तम रज इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो तथा वह भगवान सब देवताओं की प्रार्थना करने पर 10 बार देह धारण करते हैं, अर्थात 10 अवतार लेते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि से स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में जो एक निर्मल देव निवास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि के पहले जिस देव ने पहले देखा, जो एक से अनेक हुआ तथा जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वे ही भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होने के कारण वर्तमान तथा आकाश के समान सब जगह रहने वाला एवं आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले और आकाश में जाने वाले, हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरने वाले, ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो ज्ञान रूप से जड़ता अज्ञान को तथा रूप सुख से दुख को नाश करते हो, जिसके स्वरूप की सत्वता से संसार आकाश युक्त हुआ है। यदि अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करते हो, वही जन्म में हैं। आप हो प्रभु, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आप से त्यागे जाने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथी के बने रहते हो। इसी से तुमने कोई विकास नहीं होता है। जिसको चरवाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं और इसी से रोण तक से आपको क्षणभंगुर बुद्धिक कहते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा संख्यावादी तुम्हीं को प्रकृति से परपुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद तथा बड़े से बड़े ब्रह्म ज्ञानी चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां विद्या अविद्या तुम ही सब कुछ हो। तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों के पैदा करने वाले हो। तुम ही मुझको अपनी शरण में रखने वाले हो। तुम ही अग्नि हवि इंद्र होता मंत्र क्रिया फल सभी हो। तन धर्म कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ के तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम ही हेतु हो। तुम सबको शरण देने वाले हो। जिस तरह युक्तियों के तरुण में तथा वरुण की युक्तियों में चित्त की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति तुम में ही रहे हे प्रभु। जो पापी और व्यभिचार करने वाला भी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सर सूर्य को नहीं देखता। तीनों अधिवैदिक अधिभौतिक आध्यात्मिक दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक हे नाथ वह आपके चरण कमल की सेवा नहीं करता। जिनके गुण आदि जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियाँ स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रियाँ अवकाश तब वशीभूत नहीं कर सकती, जिसको मोहयुक्त मुनि मोह साक्षात्कार नहीं कर सकते, उस विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूप सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को स्पर्श किया है, जो आत्मस्वरूप सुख भोगने वाले तथा ध्यान रूप जीवनदायी चूर्ण से इन्होंने मृत्यु को वश में किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वभाव जन्म आदि से अलग है, जिनमें पहुंचकर काम क्रोध इत्यादि छाओ उर्मी वर्ण शांत हो जाते हैं, जिनको काम आदि दोष दुख नहीं देते हैं, उस वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल कारण में तथा कारण को विलीन करके और इसके कारण को कारण में वर्जित करके इस प्रकार मुनि लोग
जिसमें प्रवेश करते हैं उस मुनि सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान की संगति से ही अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिसको ज्ञान रूप अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिसकी ज्ञान रूपी तलवार संशय रूपी शत्रु को नाश करती है, उस विषय बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर तथा प्राणी भगवान हरि के शरीर हैं। सत्य व्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दें। जिस प्रकार नारायण सारे स्वयंवर तथा जंगल संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव अपना दर्शन दें। जब नारायण मैं आपके भी कहीं अधिक गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से ही भगवान कमल नयन मुझको साक्षात दर्शन दें। इसी तरह के शपथ से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन देकर उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूर्ण करके तथा वर देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत हो गया, भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में जाने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करता है अथवा पढ़ता है, उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर पूरा फल प्राप्त होता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या में तथा उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के कीर्तन से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, वह सब पाप को दूर करके वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुष्य मन चाहे फल को पाता है, उत्तम पुत्रों को पाता है तथा दीर्घायु, धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल इस स्तोत्र के कीर्तन से मिलता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से विजयी कामना करें, वह उसको इस स्तोत्र के पाठ से मिल जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्य को सदा आचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप और नीति में बुद्धि होती है। इस स्तोत्र के कीर्तन से महापातक और उपपातकों से युक्त भी मनुष्य तुरंत शुद्धात्मा हो जाता है। इसके पाठ से बुद्धि, मन, धन, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म यह सब बढ़ते हैं और दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, अशुद्ध का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उनकी सब व्याधियां हरण हो जाती हैं। यह सब अरिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से बचाता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा देव, अग्नि, घोर आदि व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जंभक आदि के भय नहीं होते हैं। इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को पाता है। वह पाप से नहीं लिपटता, उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की भी गति मिलती है। उसको स्त्रियों का दुलार, लोक में सत्कार, अक्षय धन प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के सुनने तथा प्रातःकाल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंता तुरंत नाश हो जाती है और वह इंद्रियों से रहित नहीं होता, उस पर विपत्ति कभी नहीं आती है। देवदूती का बनाया हुआ स्तोत्र विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। उसको प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने वाला और विष्णु लोक को पहुंचाने वाला है। इस प्रकार से मैंने तुमको इस पाप से नाश करने वाले उस योगसार स्तोत्र को रहस्य बतलाया है। अब इसके बाद तुमने पिशाचों के मोक्ष के संबंध में विस्तार से कहूँगा। आज की कथा हमारी यहीं पे संपूर्ण हुई। हमारा 18वां अध्याय माघ मास का संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।